Hello, this is Ashika Bhatia and you're watching me on E-Times. मनीषा, एल्विश, अभिषेक टॉप 3 में और उन तीनों में से कोई भी जीते, कोई एक भी, एक ही बात है यार, ट्रॉफी एक ही जगह आ रही है ना। नहीं, मैंने मम्मी को कहा था कि आप मेरे लड़का ढूंढ लेना, प्यार से भरोसा उड़ गया है। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the gorgeous Ashika Bhatia who has just got out of the Big Boss OTT house. Disappointed? नहीं, डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। You're satisfied with your journey? हाँ, मतलब आई गेस जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। Okay. If you had to describe your journey, how would you describe it? Fun, great experience, new experience and अच्छा था। Any bad memories from the show, reality show? हाँ, मतलब झगड़े वगड़े जो हो जाते हैं उसके बाद वहीं सो के उठ के देखनी पड़ती है सबकी शक्ल। तो हाँ यार, झगड़े वगड़े तो होते ही रहते हैं। बैड मेमोरी, हाँ आई गेस जब मैं रोई थी तो बैड मेमोरी हो चुकी है। ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है। आप लोगों का जो ग्रुप था वो बहुत लोगों को बाहर पसंद आ रहा था, हाँ। फैंस को। व्हाट वाज द रीज़न आशिका व्हेन यू वेंट इनसाइड, ऐसे आपकी जर्नी को देख के लगा दैट यू डिड नॉट ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद अदर्स, आपने एक अपना ग्रुप बना लिया था पहले से ही जाके। यू डिड नॉट टेक दैट मच इनिशिएटिव टू मिंगल अराउंड विद अदर पीपल? नहीं, मैंने लिया था, मैंने शुरुआत के 2 दिन लिया था। पूजा मैम से भी बातचीत है मेरी, देविका से भी है। मैं उन तीनों के साथ भी बैठी थी, जिया, जाड, अविनाश, फलक दी। मेरी फलक दी से भी बातें हुई है, बट बाकी लोग नहीं लेना चाहते थे। मैं तो 2 दिन सबके साथ बैठी थी। फिर 2 दिन के बाद जब मुझे दिख रहा है कि जब वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी वाइब मैच नहीं कर रही है। ऑब्वियसली मेरी एज ग्रुप वाले अभिषेक, एल्विश और मनीषा ही थे और हमारा फील्ड सेम था, सब कुछ था, तो मेरी वाइब उनके साथ ही ज़्यादा मैच करती थी। और ऐसा नहीं कि अगर मैंने नहीं किया तो वो लोग ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया था, वो लोग ने भी कुछ खास जानने की कोशिश नहीं की थी। जैसे पूजा मैम ने की थी, देविका ने की थी, बट वो लोग ने नहीं की थी। तो इट वाज आई गेस बोथ साइड से सेम था। Yeah, and you got emotional at quite a few times in the house. कभी वो शॉक वाले टास्क को लेकर या कभी एक स्मोकिंग वाले इंसिडेंट को इतना बड़ा बना दिया गया था। वो घर क्या इतना ज़्यादा परेशान कर देता है इंसान को कि इमोशंस बाहर आ जाते हैं? यार डेफिनेटली करता है यार। जब तुम्हें एक ही जगह रहना पड़ता है, तो जब तुम्हें गुस्सा आए, बुरा लगे, तो ऐसा भी नहीं कि तुम अकेले कहीं जा सकते हो। तुम वहीं रहना पड़ता है, तुम्हें उनको ही देखना पड़ता है जिनसे झगड़ा हुआ है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फ्रीडम नहीं है ऑब्वियसली। तो हाँ, तो तुम्हें अकेले रहने का मौका उस घर में नहीं मिल सकता है। कैमरे हैं 24 घंटे कैप्चर करने के लिए, तो वो एक स्पेस नहीं मिल पाता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। फलक का एक कॉन्वर्जेशन है जो वायरल हुआ था कि बहुत सारा बैगेज था आशिका के दिल के अंदर जो कहीं ना कहीं निकला है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं है। तो आप क्या उस बात को आप इत्तेफाक रखती हो उस बात से? डू यू एग्री विथ हर? काइंड ऑफ करती हूँ, काइंड ऑफ नहीं। मतलब इतना एग्जैक्टली बाहर का लेके नहीं बैठी थी। मतलब हाँ यार, मुझे काफ़ी सालों से ट्रोल किया गया है, सब कुछ किया गया है। लाइफ में बहुत स्ट्रगल नहीं किया है, बट स्ट्रगल के अलावा बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में। और फिर अंदर गई, फिर ये सब हुआ। तो हाँ, थोड़ा होता है कि मैंने आज तक सिर्फ भरा है अपने अंदर, सिर्फ भरा है। और मैं फूटी बहुत रेयर हूँ, बट उस चीज़ के लिए नहीं जिस चीज़ के लिए मैं अंदर रोई। शायद वो बहुत कुछ मिक्सअप था, बट आई थिंक वो उसी दिन का फ्रस्ट्रेशन था जो सुबह से चल रहा था। सुबह से सब लोग मुझे बोल रहे थे, कभी कोई ज़ीरो बोल रहा है, कभी शौक लग रहा है, और वो शौक बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। तो मेरा रोना छोड़ गया, और मैं थोड़ी वीक हूँ, मतलब थोड़ा है कमज़ोरी, तो तब से थोड़ा ज़्यादा
फील होने लग गया है। एंड मॉम कितनी खुश हैं आपकी? वो आपके एब्सेंस में बहुत इंटरव्यूज़ दे रही थी, आपको जी। पुश कर रही थी। सो व्हाट डू यू हैव टू से, मतलब क्या कहना था उनका जब आप बाहर आए? मॉम बस इस बात से खुश थी कि तू जितने दिन भी रही, तू जितने हफ्ते भी रही, बस तू रियल रही, मेरे लिए वो काफ़ी है बस। एंड वो थोड़ी सी अपसेट भी थी आपसे कि जब एल्विश ने कपड़ों के ऊपर आपके बोला था, यू डिड नॉट रिएक्ट कहीं ना कहीं? नहीं, मम्मी और मेरा भाई बहुत अलग है यार। मम्मी को समझ नहीं आती चीज़ें, क्योंकि मैं रहती हूँ ना उनके साथ, मैं रही हूँ उनके साथ 24 घंटा, तो आई नो बेटर कि क्योंकि वो 1 घंटे का देखती है, हम 24 घंटे रहते हैं। बट उन्होंने लाइव भी देखा है। बट मैंने भी एल्विश को बोला था कि सब मत बोल, कि भाई ऑब्वियसली मेरे को जो पहनना है पहनूंगी। उसको अभिषेक ने भी समझाया, जैसे समझाया तो समझ गया, सॉरी बोल दिया, राइट। बात खत्म। यू नो एल्विश और आपका एक पास्ट, एक आपकी हिस्ट्री रही है, बट व्हेन यू वेंट इनसाइड द शो, यू नो एज अ यंग इन्फ्लुएंसर एंड अ यंग लेडी, यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे देश में लड़कियां यू नो आए दिन बॉडी शेमिंग को लेकर परेशान हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है। बट आपने कभी एल्विश को कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की उस चीज़ के लिए? तो वो तो हमारी भारी हो गई थी जब मैंने एल्विश के लिए कहा था कि अगर ये फिर दोबारा हुआ तो आई माइट डू समथिंग साइबर वाइबर में। बट आई गेस उसने उसके बाद से रोस्ट ही छोड़ दिया था। उसने फिर व्लॉग्स चालू कर दिए थे। उसने वो अपना रोस्ट वाला ज़िंदगी, उसने लाइफ ही ख़त्म कर दी थी। दैट ही स्टॉप्ड डूइंग दैट। तो इट्स गुड ना, जब वो रोस्ट ही नहीं कर रहा तो फिर वो क्या करेगा। बट अंदर जो कर रहा है वो हंसी मजाक है, उसमें क्या बड़ी बात है, वो हर कोई करता है, उसका नेचर है। तो जब मैं उससे मिली तब मुझे समझ आया कि वो सिर्फ उसका एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, मजाक, सरकाज़म, ये सब। इसलिए हमारी दोस्ती हो गई। राइट। एंड अब मनीषा के साथ इतनी थिक बॉन्डिंग हो गई है, अभिषेक के साथ भी हो गई है, ये दोस्ती आगे कायम रखना चाहोगे आप? ऑफ कोर्स रखना चाहूँगी। मतलब हाँ, कि दोस्ती तो अभी शुरुआत है, 2 हफ्ते में काफ़ी अच्छी हो गई है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। एंड हमारा तो प्लान है कि हम साथ रहेंगे, काफ़ी मज़े करेंगे। एक बाहर ही लोग बाहर आ जाए ना फिनाले में का। तो हाँ। तो किसको टॉप 3 में देखता हुआ मतलब आपको लगता है कि कौन जाना चाहिए आपके हिसाब से? मनीषा, एल्विश, अभिषेक टॉप 3 में। और उन तीनों में से कोई भी जीते, कोई एक भी, एक ही बात है यार, ट्रॉफी एक ही जगह आ रही है ना। खुश हूँ मैं, कोई भी जीते। यू नो कुछ लोगों को जो हार्डकोर बिग बॉस व्यूवर्स हैं, जो इतने सालों से शो देखते आ रहे हैं, वो उनको ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि दैट यू नो आशिका ने इसलिए भी ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया दूसरे से फ्रेंडशिप करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर मनीषा, अभिषेक की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी पहले से। यू नो व्हेन यू एंटर्ड द शो, लोग उनको पसंद कर रहे थे, उनके गेम को, इसलिए आप उनके साथ अपनी बॉन्डिंग आपने बढ़ाई ज़्यादा बाकी लोगों के साथ मिक्सअप करने। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जिनको लगा कि मैंने उनके फॉलोअर्स देख के किया, तो आई थिंक मनीषा मुझसे फॉलोइंग में कम थी, अभिषेक मुझसे फॉलोइंग में कम था। अभिषेक हैड 1 मिलियन, मनीषा हैड 4 मिलियन, मेरे 5.7 थे। और एल्विश का मुझे पता नहीं था। नहीं, गेम पर्सपेक्टिव की वजह हाँ, से कि मतलब दोनों गेम में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं मनीषा को बाहर से जानती हूँ। ओके। एल्विश अभिषेक को बाहर से जानता है, तो वो बहुत कोइंसिडेंस था। और मैं और एल्विश भी एक दूसरे को बाहर से जानते थे, वॉट एवर बेसिस पे। तो आई थिंक उस चीज़ में हमारा फील्ड एक है, तो हम वाइब कर गए। तो ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, क्योंकि अभिषेक का दोस्त भी आया था जब उसने क्लियर किया था कि ये तीनों के साथ रहे, तेरे दोस्त हैं। अगर मेरे को सिर्फ गेम के लिए रहना होता तो आई वुड हैव बिच्ड, व्हिच आई डिड नॉट, जो मेरी आदत नहीं है। तो आई हैव ऑलवेज बीन रियल एंड दे हैव बीन रियल एज वेल। राइट। एंड यू नो ये जो कुछ हुआ वीकेंड का वार में, जिस तरीके से बेबिका वाली बात सामने आई, यू समटाइम्स विश कि काश आप भी उस कॉन्वर्जेशन में होती, तो शायद आप एल्विश को रोक पाती एंड शायद मैटर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। अगर मुझे तो मैं डेफिनेटली बोलती, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। बट आई डोंट थिंक वो बॉडी शेम थी, टू समथिंग एल्स। एंड हाँ, वो उसने गलत किया। अगर मैं वहाँ होती तो मैं ज़रूर कहती चुप होने के लिए। बट आई थिंक अभिषेक और मनीषा भी उसको चुप करा रहे थे। जैसा पोर्ट्रे हुआ है कि वो लोग ने कुछ नहीं बोला, वो हंस रहे थे, नहीं, चुप कराया था वो लोग ने। जिसने नहीं बोला था वो थी जिया, उसको बोलना चाहिए था। अगर उसको इतना ही बुरा लगा, उसको इतना अनसेफ फील हुआ, तो आई थिंक उसको उसी वक्त टोक देना चाहिए था। एंड यू नो सलमान खान के साथ वापस इतनी सालों बाद मिलना हुआ, दिस टाइम एज अ होस्ट। आते वक्त उन्होंने आपके गेम को अप्रिशिएट भी किया एंड यू नो बेस्ट विशेस भी दिया आगे के लिए। व्हाट डू यू हैव टू से?
हाँ, मतलब शुरुआत में थोड़ा था कि ही सेड दैट आई एम नॉट यूजिंग माई ब्रेन्स, बट देन धीरे धीरे ही सॉ एंड देन ही सेड वेल प्लेड, अच्छा खेला। तो जब तक मैं खेलना चालू की तब तक आई थिंक जर्नी ख़त्म हो गई मेरी, बट जितना भी था आई थिंक आई एम हैप्पी विद इट। Do you sometimes feel that wish I could have entered the show beginning में? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा रिग्रेट होता है उस बात का कि हल्का वाइल्ड कार्ड नहीं सा। आना चाहिए था? हल्का सा, बट आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक मुझे उसको मिस नहीं करना था, जो आ रहा है उसे आने देना चाहिए। एंड अब लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एंड OTT पे आप आ गए हैं और आपने पहले भी जितना काम किया लोगों ने बहुत पसंद किया। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू व्हेन इट कम्स टू वर्क? आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, वेदर इट्स सीरियल, मूवी, व्हाटएवर, वेब सीरीज, कुछ भी ऐसे। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, कुछ ऐसा नहीं है। राइट। एंड टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, इट हैज़ बीन क्वाइट डिफ़िकल्ट और आपकी जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो। ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? यू हैव कम आउट लाइक अ वेरी ब्रेव वुमन, सो व्हाट डू यू हैव टू से? मैं बस यही कहूँगी कि हमेशा से मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, मैं जैसे भी हूँ, मैं जैसे भी थी, मैं अब जैसे भी हूँ, मैं हमेशा उस चीज़ में खुश रही हूँ। लाइक जब मेरा वेट गेन था तो मैं तब भी उतना ही खाती थी, मैं अभी भी उतना ही खाती हूँ। एंड खुश रहो उस चीज़ में यार, इतना मत सोचो, इतना स्ट्रेस मत लो। एंड बस यार जो मिला है उसमें खुश रहो। अगर बिग बॉस के घर की बात करें तो ऐसे कुछ लोगों का अगर नाम आपको लेना हो जिनका गेम बहुत ही मैनिपुलेटिव है तो कौन होंगे वो? कि मैनिपुलेटिव है, बेबिका थोड़ा है उसका, गेम तो है ही, बाकी वो मैनिपुलेट बहुत करती है, पूजा मैम को भी। तो हाँ, उनका थोड़ा है ये चीज़। आपकी स्मोकिंग हैबिट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई घर के अंदर। जैड ने भी उस चीज़ का ये किया, कहीं ना कहीं मॉम आपकी बाहर हर्ट थी उस चीज़ को लेकर। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी मॉम को पता है, उसके बाद कोई कुछ भी बोले उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये चीज़ बोला, जब मेरी माँ ने आज तक नहीं बोला तो ये कौन है बोलने वाला। ठीक है, इतना नहीं ध्यान देती मैं इनकी बातों पे, हो गया तो हो गया। जब मैंने खुद अपने मुँह से बोला है कि मेरे को एडिक्शन है तो है, तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है। बट यू वुड लाइक टू ओवरकम इट या इट्स ओके, इट्स फाइन? यार वो जो होना होगा वो वक्त से हो जाएगा। कुछ फेक प्रोमिसेस या फेक चीज़ें नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती। जब होना होगा चीज़ें तो हो जाएगी। इन वन ऑफ द लाइव फीड्स आई ऑल्सो सॉ यू सेइंग दैट प्यार से भरोसा उठ गया है, अब अरेंज मैरिज करनी है। वाज इट जस्ट अ जोक और मैं इतनी बकवास करती हूँ क्या? वाज इट जस्ट अ जोक और यू मीन? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ जोक। नहीं, मैंने मम्मी को कहा था कि आप मेरे लिए लड़का ढूंढ लेना, प्यार से भरोसा उठ गया है। तो हाँ, सच में यू विल गो फॉर एन अरेंज मैरिज? हाँ, व्हेनेवर यू प्लान टू डू। जी। अच्छा, अगर जाने से पहले अगर आप फैंस को कुछ कहना चाहें जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी, एंड और जितने प्यार आपने फेम को भी दिया है, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। Thank you so much, Welcome. and it was lovely talking to you. All the Same best here. for your Thank you. future projects. Thank you.